आज मेरे जीवन का एक अहम महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं औपचारिकताओं को पूरे करते हुए अपना पहला कदम राजनीति में आप सबको साक्षी मानकर, मैंने मेरे छानी गांव को साक्षी मानकर आज मैंने अपना पहला कदम राजनीति में रख दिया है। आज का दिन मुझे कभी जीवन में, जब मैं अपने आंकलन करूंगा आज से 10 साल 20 साल बाद, मैं अपने आज का पहला दिन कभी नहीं भूलूंगा। और आज के पहले दिन में ये छानी गांव का मेरा प्यार, मेरे लिए, मेरे प्रति ये समर्पण, मेरे लिए मान सम्मान, हमेशा मेरे लिए आदर भाव जो आप सबने रखा है, इस चीज की मैं हमेशा अपने जहन में इस चीज को संजो कर रखूंगा कि मेरे गांव ने मेरे कठिन समय में, मेरे मुश्किल वक्त में मेरी पीठ और मेरी छाती को सुनाने की। साथियों, मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्यारे बच्चे, आज आपके बीच में मंच पे शायद दूसरी बार बोल रहा हूं। पहली बार जब बोला था यही मंच था, यही चुनरी थी, ब्लॉक का चुनाव था, और ब्लॉक के चुनाव में मैंने आप सबसे कहा था आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, आप चिंता मत करो, मेरे परिवार का साथ दो। आपने मेरी छोटी सी अपील को इतना सर आंखों पे रखा, उस परिवार को सिरमौर बनाने का काम। आज मेरे गांव में हूं तो मैं मेरी अपनायत की बात कर सकता हूं, मेरी अपने घर की बात कर सकता हूं आपसे, क्योंकि आपसे मैं छुपा नहीं हूं, मुझसे आप छुपे नहीं हैं। मैंने ये शुरुआत किसी लोभ लालच में नहीं की थी कि मैंने कुछ देखा नहीं हो। मैंने जन्म जब जिस दिन इस घर में लिया था, उस दिन इस घर को उठते हुए बैठते हुए सब कुछ देखा था, आपको आते जाते देखा था। मेरे कोई लोभ लालच नहीं था। मेरे दुख इस बात का था कि आज मेरा गांव, आज मेरा छानी बिरुण माटी हो चुका है। आज उन लोगों का दुख दर्द देखता हूं, इस घर के प्रति, इस परिवार के प्रति, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमें संभालने के लिए कार्तिकेय तुम्हारे पास वक्त, तब मुझे दुख होता है। अगर मैं नाराम के घर में अगर मैंने जन्म लिया है तो इनका दुख दर्द मैं दूर करने का काम करूंगा। आज मुझसे पहले मेरे जो और साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 5-7 दिन पहले ही चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया। कारण था उनका कुछ, मैं लेट क्यों हुआ। मैंने एक ऐसी रेस दौड़ी थी 3-4 साल में, ऐसा एक मुकाबला लड़ा था जिसमें मैं अकेला था। मैं आरएलपी की टिकट से दावेदारी कर रहा था, एक पार्टी को जीत रहा था। आप सबके बीच में एक पार्टी का नाम लेके आया था कि मैं चिंता मत करो, वो स्थिति नहीं आने दूंगा कि कल को टिकट मिली या नहीं मिली, कल को कुछ हो या ना हो, मैं आपके बीच में ना रहूं, ये टिकट अपने को मिलेगी। पर कुछ साजिशकर्ताओं ने, कुछ षड्यंत्रकारियों ने 25 के उस प्रोग्राम की जब ताकत देखी भादरा के अंदर, उनके पांव फूल गए, उनकी सांसें फूल गई। उनका एक ही ध्येय बचा था, कार्तिकेय की कमर तोड़ो, कार्तिकेय को चुनाव से दूर करो, कार्तिकेय को टिकट से दूर करो। मुझे 5-6 दिन से दिल्ली जयपुर रोका गया, मेरी टिकट काट दी, मुझे 2 तारीख को अकेला छोड़ दिया गया। मेरे साथ मेरा परिवार नहीं है, मेरे साथ मेरी पार्टी नहीं बची, मेरे पास मेरा लीडर नहीं बचा। मैं एकदम अकेला हो गया था 2 तारीख को। पर 2 तारीख को जब मैंने ये फैसला लिया, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बचेगा, मैं मेरी लड़ाई जीवित रखूंगा। कार्तिकेय उन लोगों में से नहीं है जो सौदेबाजी की राजनीति करे। कार्तिकेय उन लोगों में से नहीं है जो हार के भय से डर के घर बैठ जाए। कार्तिकेय उन लोगों में से नहीं है जो इधर का इशारा उधर करे, उधर का इशारा इधर करे। ये राजनीति ना तो मैं करूंगा, ना मैं कभी होने दूंगा। पीछे क्यों आपसे मैं
वाक्य बात नहीं करना चाहता। क्यों? मैं मुखौटा पहन के आपके बीच में बोलूंगा तो आपको सच्चाई पता है। पिछली बार इशारा कर दिया, इस बार कुर्सी लगा रहे, अगली बार दरी बिछाते नजर आएंगे। किस तरीके की राजनीति को जन्म कर दिया भाई? क्यों कर रहे हो मेरे दादा के नाम के साथ ये खिलवाड़? आज एक 32 साल का युवा थारो दामेड़ो थारे बीच में, अरे मेरा बराबरिया भी तो है, चौथी पीटी मोर भी तो साम्या, मेरा के फसरी, मेरा कोई अलग कौन फसरी, बागे ज्यादा फसरी मेर रहा हूं। पर जद गैरडी पर वो चुनाव छोड़ो, जद आंखा नमी और आंखा मांसू साल तो मैं बटो निकलो। मैं अगर एक ही चीज कह के आयो, ए घर में धनाराम के घर में पाथी बाड़ू आज ठेका डर ला गया कौन ही होते साहब सबको दिखो भाई। आज अब अपनों पे क्या बोला जाए? जब किचड़ी किचड़ उछल रहा तो उन पे ज्यादा बात ना करते हुए, वो उनकी सोच है, वो उनका काम है। मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं धनाराम का पड़पोता, जसवंत सिंह लालचंद का, रतन सिंह का पोता, जब तक जिएगा खाली गांव की लड़ाई पूरी तहसील में लड़ेगा और पूरी तहसील की लड़ाई राजस्थान में झुकेगा। मजबूती की बात करते हैं ये मेरी। 32 साल के छोरे ने क्या खेल दिखाया? 25 तारीख को यहाँ पे घर पे आके टिकट देके जाता है, 2 तारीख को मेरी टिकट कटा दी जाती है, 3 तारीख को देवीलाल के पोते की टिकट लाके खड़ा हो जाता है। देखो जैसे जानी में नहीं खाते थे, खाके जाते, याद रखेगा इसकी नमक को खाके जा रहा, याद रखेगा कभी धोखा नहीं दे। मन कर लेने जो। क्यों? क्योंकि दादो जानतो एक तो देते तो पापा में बराबर ही कौन नहीं हो। मेरी टिकट खोस ली, पर टिकट मेरे हौसलों तो थे, मेरी हौसले की लड़ाई तो थे। आज थानी में बड़ा बड़ा नेता आएगा, बड़ा बड़ा क्यों बना दिया? बन बड़ा बड़ा अपना ही बनाया, कोई बात को नहीं, बन अपना ही बनाया, बड़ा बड़ा नेता होगा। कोई छोटो बालू दिखाओगे, कोई मोटो बालू दिखाओगे, ठेक होगा तो और ही मोटो बालू दिखाओगे। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरी छानी की जनता है, ये मेरा छानी का परिवार है। ये उन बड़े बड़े लोगों में से मत सोचना, इनको अपने और पराये का पता है। इनको पता है कौन तुम्हारा खून है, कौन हमारा पराया है। ये उन बालुओं से बुनने वाले लोग है नहीं है, ये उस अपनायत के साथ चलने वाले लोग हैं, जिनको अपने पर्सनल अपने न्यू दिखेगा कि इसमें तो एक पेट का सा नजर आता है। आज ज्यादा कटाक्ष किसी पे करना अच्छा नहीं होता, और अपने बड़ों पर तो करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। इस धनाराम के पोते की कलम में अगर ताकत होगी, इस धनाराम के पोते की कलम में अगर ताकत होगी, तो मेरी छानी ग्राम की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो उसकी आंखें निकालने का काम भी मैं करूंगा। और इसकी आंखों में ताकत, इसकी कलमों में ताकत नहीं होगी तो चिंता ना करो, थारी छाती का आगे मेरी छाती पहली आओगी, थारी पीठ का आगे मेरी पीठ पहली आओगी। आप भी कमी को ध्यान देंगे। आज ये विधायक का चुनाव तो आनी जानी 5 साल में आओगे, 5 साल कर देखिए, 5 साल में बिरोली के कहानी होती, 5 साल आने को नहीं आते हैं। कार्तिकेय आपके बीच में एक बात कह के जाता है, ये चुनाव आपके बेटे की मजबूती का चुनाव है। ये चुनाव उन लोगों को बताने का चुनाव है कि धनाराम का जामेड़ा चुनाव लड़नो भूलिया खोनी, उनको पता लग जाए। अगला चुनाव हम विधानसभा में जाने का काम करेंगे, और ये आपको इस मत से कहता हूं, 20 एक बस भर के लेके साला का विधानसभा में साला बेरो तो पट्टा नहीं आ रहा है। आज मैं करूंगा। और ये विधानसभा चुनाव के बाद आप सभी साथियों को मैं बार बार नहीं कहूंगा, बार बार नहीं इसलिए आऊंगा, मैं आज ही कह देना चाहता हूं, हर पंचायत के चुनाव में फंसेंगे, हर जिला परिषद के चुनाव में फंसेंगे, हर ब्लॉक मेंबर के चुनाव में फंसेंगे। छानी में ब्लॉक मेंबर कोई बढ़ेगा
तो छाननी वालों की मर्जी से बनेगा, इसके अन्यथा ब्लॉक मेंबर नहीं बनने दूंगा। ये मैं आपको वचन देके जाता हूं। आज अपन नेता की बात करा, एक तो वो मां की ममता न लजा दियो, पाउसण ने तैयार खड़े टीका टाका लगवा के मेरे पाउसू मेरे दूध आवे। तो इस तरीके की घटिया राजनीति, मां की ममता को लजाने का काम वोटों के लिए उन लोगों ने किया है। एक वो नेता है जिसका 2 बार आप लोगों ने कायदा पढ़ लिया, उस रेल में लोग चढ़ तो रहे, पर तीसरे महीने से पहले उन लोगों को उन चलती रेल में से लात मार के उतारने का काम उनके लोग करेंगे। तब याद करोगे कार्तिकेय को कि हिस्से में कुण सो अब पढ़ लो, गले कुण लगाओगे अब पढ़ लो। कोनी हो तो कौन करोगा, बोले माने चलती रेल फेंक दियो। मैं क्यों मार्गन टिकट को नहीं तो थे, टिकट बिना क्यों चढ़िया भाई, मैं एक खातर चढ़े सारा चढ़ने लाग गया। तो ईद थारा गोटा ही फुटेगा, तारी कुड़ी फुटेगी, तो मना फोन क्यों करो, बोले तू मारो आपड़ो है, तू मारो घर को है, तो पट्टी पूरी में ही कराऊंगा। तो थे क्यों गोटा छुड़वाओ, क्यों कुड़ी छुड़वाओ, मेरे भाग्य आओ तारो बार बंद तो करते और तो भगवान को पोतो खड़े हो। आज आप सबने इतना प्यार दिया, आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, ये चुनाव कार्तिकेय का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप सबका चुनाव है। ये चुनाव आप ये मान के चले हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, धन्नाराम का पड़पोता चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव खानी गांव लड़ रहा है। और इस चुनाव में अगर मुझे ताकत मिली तो उस ताकत का चूरा बना के आपकी कदमों में बिछा दूंगा। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं, आपसे आपके शब्द कहलवा दूंगा। बोले लालो तो कोनी पर सागी सागी लालो दिखे, सागी सागी लालो सफेद तुम क्यों बटे। आज भी बागन जाके पूछोगा बागे काना मेरी आवाज पड़ी है, क्यों जठे तुम क्यों बटे, पूरे तुम क्यों काम कराया है तो पूरी ताकत के सागे कराया है। अरे ए मजा तो सिर्फ थारे बेटे का ही है कि चुनाव ही कौन लड़े हो, पहली काम करा तो मैं तो, और चुनाव लड़े बाद तो थारा वारा न्यारा करा दूंगा। ए चीज की गारंटी और देंगे तो फिर और चुनाव हो जाओ और जीत जाएगा, कोई और जीत जाओ, के कहूंगा विधायक जी लगाना पड़ेगा। ओके को आओगे मारो जमेड़ो पप्पू आरो जसवंत आरो काट दियो बार के बात है, मारो मिले कोनी के ऐटो बड़ो कद पाछे करोगे। थाने विधायक जी लगाना पड़ेगा, जी नहीं लगाओगा तो थारो जी काट देगो, साची को जी काट देगो। बेउ खातर मैं आई कहने लग गयो थारे बेटे ने मजबूत करो, आगा जी ए बी सी डी ई एफ जी सारा डांट दूंगा। ऐसी गारंटी, ऐसी गारंटी। अब बात को संक्षिप्त रूप में कह के खत्म करूंगा। मजबूती मेरी गांव से ही मिलेगी, तहसील की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा गांव मुझे चाहिए। अगर आप मुझे मजबूती नहीं दोगे तो मेरे पास आपके अलावा कोई और नहीं, सच्चाई। और ये चुनाव मेरा नहीं आपका है, इसको आपके बेटे का चुनाव बना के चलिए। आज पीड़ाएं बहुत है, जब चला था तब लोग कहते थे पागल है के बंटा है, तो पागला में बंटा। आज के जमाने में सियाना तो घर बैठा पाओगे, सियाना की कौन बंटा, पागला में बंटा को। आज देखो लड़तो तहसील में आ तो गुआती के छानी आ रहा फिर तो है, कोई तो बांगे बीच में है, पूरे 120 गांव में जाके कह दियो पर तो बिलोगो, दूसरी मेरी गाड़ी फिट्टी फाओगी तारे जीसो होगा तो फिर तो मारूंगा ही। और वापस आ जाओ साथियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपड़ो तो नाम ही मजबूत है। अगर कह घटी जागे आज भी कह दे कि छन्नी का हाँ तो बटे कहने की जरूरत कौन पड़े कि सुनो मान ले जाए कि छन्नी का मजबूत लोग हो, थारी ताकत है। आज गांव भर को गांव कर दियो, 120 गांव में छानी ने पहली छानी की कीमत ही न्यारी, पहली छानी की कीमत ही न्यारी। गंगानगर डिवीजन में छानी को दुमको बांधे कर तो आज तहसील में ही कोई कौन पूछे, आज कमी कहेंगी मेरी क्यों
तुम्हारी आपकी कमी है, और मैं जब थारे बीच में आयू तो कमी मानू मैं मेरी, दूसरा बोलूं बाकी करती कमी मेरी है साहब, और मैं मेरी कमी दूर करना आया हूं। और आने वाले 5-7 साल के अंदर आपको बाधा तहसील का सिरमौर बनाने का काम भी मैं करूंगा। निश्चित तौर पे छानी गांव को राजस्थान की विधानसभा और देश की राजधानी दिल्ली में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले कौन सी छानी? बोले भाई सागी डूडिया छानी, आपको आती हूं आप। और निश्चित रहो, एक चीज और कह के जाऊं, वादा करता हूं आपसे, 5 तो चुनाव हो जाए, मेरा टाइम निकल जाए, महीना 1.5 महीना चुनाव के बाद, ये साल 2 साल के अंदर मैं देखूंगा मेरो जितनो बस पड़ो तो अपन 6 किला कोनी के नाले कने बटे 2 कमरा 1 माड़ियो गाल के थारे कहीं रहने लग जाऊंगा। ऐसी चीज की मैं थाने कहने लग जाऊं, थाने छोड़ के पहुंचा मैं बादरा लोग छोड़ दूंगा। कहने को मतलब है आने दिवाले कभी हफ्ते में 3 दिन 2 दिन 4 दिन थारे बीच में ही रहूंगा, छानी संभालांगा, और छानी हुई अपनी शुरुआत होगी, तहसील की शुरुआत 8वीं करांगा। और निश्चित तौर पर आप देख लो थारे बेटे ने घेर के मारे, चारों का नहीं मजबूत लोगा, थारो बेटे घेर के बाद भी खड़े है, तो बच्चे ने संभालो, थारे बेटे ने संभालो, थारे बेटे ने मजबूती जो इतनो ना कुछ होते हुए भी इतनो मजबूत बेटो से जन्मे है, तो लड़ा दो नहीं बढ़िया तरीकों, और बढ़िया तरीकों लड़ा दोगा तो थाने लड़ाई का मजा तो दिखा दूंगा। आ तो देखो, नहीं तो लड़ाई कहीं मजा को नहीं, पटकी इसी दूंगा कैया में, कोई मन पटकेगो, कोई माटी में हो जाऊंगा, खून में हो जाऊंगा, तो स्वाद आ गया तहसील में। मैं सारे बीच में आयो नहीं बैठा, मेरा सब पानी आगे में गिड़गड़ो हो गयो, मैं रोक्यो, मैं नहीं, गलत बात, कमजोरी दिखाने की बात को नहीं, कमजोरी जब होगा कि सब नहीं पहुंचा, मेरा ईपीयू है अंदर ही अंदर, मैं गदगद मेरा सही में अंदर सच्चाई बताने लग रहा हूं, मैं भाऊ कौन की स्थिति में कभी रोकूं, पर मैं रोक रखे है, मेरा आंखों में पानी, मेरे दिल को दर्द, मेरे मन को जो भाव है बहन सब ने रोक रखे है, क्योंकि थे मैंने इतनी मजबूती दी है, मैं वो रोऊं को नहीं, मेरे चेहरे पर मुस्कान है, मैं वो कारण सिर्फ थे, और थारी वजह अगर मैं मुस्कान कर ला रही हूँ, थाने चिंता ना करो, थारे चेहरे पर कभी चिकन को नहीं आन दूं, और थारे बीच में वादों करके जाऊं, और जो बीत गया सो बीत गया, बंद छोड़ो, बांगो जिक्र नई कहानी शुरू करेंगे आज से इस जगह से। और बादरा विधानसभा में छानी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये पता लग जाना चाहिए पूरी तहसील को कि ये चुनाव कार्तिक के नहीं, छानी बड़ी लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मान को, इस सम्मान को, इस प्रेम को, इस भाव को हमेशा दिल के अंदर संजो के रखूंगा। आपको ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी छोड़ के जाने का मौका दूंगा। जय हिंद, जय भारत और जय छानी बड़ी।